नमस्कार दोस्तों। बड़ी खुशी की बात है कि भाई शूटिंग वॉलीबॉल को मान्यता मिल गई है। अब आगे क्या? तो ये दोस्तों, इतने लंबे समय तक जो हमारी शूटिंग वॉलीबॉल को मान्यता नहीं मिली थी ना, उसका सबसे मेन कारण था जो प्योर शूटिंग वॉलीबॉल की जो फेडरेशन थी, वो उसी की वजह से ये दो फेडरेशन थी वो कोर्ट में चली गई अपनी मान्यता के लिए। तो कोर्ट में काफ़ी लंबे समय तक वो केस चलता रहा। अब उस केस का जब फैसला आया है, काफ़ी लंबे टाइम के बाद आया, तो उसमें एक फेडरेशन जीत गई है। तो उसकी वजह से इसको मान्यता मिल गई है। परंतु उसका बेनिफिट क्या होगा दोस्तों, ये सोचने वाली बात है। क्योंकि इतने लंबे समय तक दोस्तों जो इस खेल का उद्धार नहीं हो पाया ना, उसका जो सबसे मेन कारण है वो प्योर शूटिंग वॉलीबॉल ही है। क्योंकि दोस्तों इसमें इस फॉर्मेट में इतने रूल है कि इसमें रेफरी की इतनी ज़्यादा अहमियत हो जाती है कि वो जब चाहे जिस टीम को जितवा सकता है। ये सच्चाई है। जो भी हमारे मित्र वॉलीबॉल खेलते हैं सबको इन बातों का पता कि भाई प्योर शूटिंग वॉलीबॉल में फाउल बहुत ज़्यादा दिए जाते हैं रेफरी के द्वारा। उसका यही नुकसान होता है कि भाई किसी भी टाइम टीम को वो फेवर कर सकता है। तो दोस्तों, जब पहले पुराने टाइम पे जैसे जब स्मैशिंग और प्योर शूटिंग वॉलीबॉल ज़्यादा खेली जाती थी, तो उस टाइम पे दोनों को मान्यता थी। परंतु फेडरेशन वाला चक्कर पड़ने के बाद मान्यता ख़त्म हो गई थी, मान के चलिए। नहीं तो पहले इसमें भी सरकारी नौकरी लगते थे। स्मैशिंग ने एकदम से इतनी ग्रोथ कर ली दोस्तों, परंतु प्योर शूटिंग वॉलीबॉल वहाँ से नीचे ही गिरता आ गया। क्या कारण उसका? स्मैशिंग इतना लंबा चौड़ा पॉपुलर हुआ, उसका मेन कारण दोस्तों ये था सिर्फ कि उस खेल ने अपने आप को, उसमें जो रूल थे ना, वो कम से कम कर रखे हैं और वो दर्शकों के लिए फ्रेंडली है। मतलब अगर दर्शक उसको देखेंगे ना, तो उनको एक रोमांच महसूस होता है। कभी मैच में कुछ भी शॉट कितना ही बढ़िया लग सकता है, किसी टाइम भी किसी खिलाड़ी का प्रदर्शन कितना बढ़िया हो सकता है। तो इस वजह से एकदम से उस गेम को इतनी पॉपुलैरिटी मिली। इसके उल्टा प्योर शूटिंग वॉलीबॉल में इतने रूल हैं, इतने रेगुलेशन हैं कि दर्शक तो उसको जब समझेंगे, जो खिलाड़ी है ना वही उन फाउल से मुड़ रहते हैं। लूज हैंड है, पता नहीं क्या रूल, क्या कोई फोर्स है, किसी वजह से फाउल दे देते हैं। मतलब वो मज़े वाली बात नहीं है। इतने फाउल अगर किसी गेम में होंगे ना, तो ये पक्की बात है वो उसका उद्धार होना मुश्किल ही है। तो अगर दोस्तों इस गेम को, शूटिंग वॉलीबॉल को, अगर हमें दर्शकों के मन मुताबिक बनाना है ना, तो इसके हमें रूल बदलने पड़ेंगे। ये तभी हो सकता है जब इस हम प्योर शूटिंग वॉलीबॉल के फॉर्मेट को छोड़ के हम थर्ड बॉल एंड एंड के रूलों के साथ खेल लेंगे। तो ये थर्ड बॉल एंड एंड के अंदर है ना, रूलों की नाम मात्र की गिनती है कि मतलब नाम मात्र के रूल हैं। एक नॉर्मल सा जो दर्शक है ना, उसको भी समझ में आ जाता है कि भाई इस गेम में कोई खास है रूल वाली दिक्कत नहीं है, आदमी को समझ में आ जाता है कि क्या चल रहा है। जबकि प्योर शूटिंग वॉलीबॉल में फाउल देते ही वो समझ में नहीं आता कि फाउल किस चीज़ का दिया है। तो थर्ड बॉल एंड एंड के रूल हैं वो जो बेस्ट है। तो ये प्योर शूटिंग वॉलीबॉल में दोस्तों सबसे बड़ी समस्या ही इसके रूल हैं। तो ये दर्शकों को तो मज़ा आएगा, जब खेलने वालों को मज़ा आएगा। खेलने वाले, जैसे हम वॉलीबॉल खेलते हैं, मैंने जैसे प्योर खेल रहा था थोड़े शुरुआत में, फिर उसके बाद ड्रॉपिंग खेल ली, फिर उसके बाद थर्ड बॉल एंड खेल ली, थर्ड जंप का भी खेल के देख लिया। परंतु जो अगर हमें कहीं ना कहीं भाई कौन सा गेम खेलना है प्योर शूटिंग वॉलीबॉल, हम ने मतलब टाड़ा कर देंगे तो बढ़िया रहे, क्योंकि मज़ा ही नहीं आ उस खेलने में। जब हमने खिलाड़ी है ना, उस खेल को खेलने में मज़ा नहीं आता, तो दर्शकों ने कितना होगा मज़ा। एक दो खेल के देखा हमने, मतलब उस मैच में झूठ मान लोगे को 10 बार रेफरी ने सीटी नहीं मारी है, फाउल फाउल फाउल, हम नहीं सोचते रहे कि फाउल क्या कहा। जब खिलाड़ी है ना, उल्ला का फाउल्ला का नहीं पता चलता, दर्शकों को कहाँ से पता चलेगा।
क्योंकि उसमें खिलाड़ी की एक खिलाड़ी ही ज़्यादा खेल लेगा, उसमें और खिलाड़ी खड़े खड़े देखते हैं जो उस खेल का फॉर्मेट है। और किसी और का कोई गलत हाथ लग गया, कुछ और सिस्टम बिगड़ गया तो भी फाउल भी देते रेफरी। लूज हैंड है, बहुत रूल है उसमें, मतलब जो कि दर्शकों के फ्रेंडली नहीं है बिल्कुल भी। इसके उल्टे थर्ड बॉल एंड में कोई ऐसा रूल ही नहीं है कि जो दिक्कत देने वाला हो। सिंपल सा खेल है, बॉल को मारो, नेट में अंडर पहुँचाओ बस। कोई अगर नेट पे टच हो जाती है तो वो फाउल होगी, नहीं तो वो कम से कम रूल है, इसमें इतनी कोई दिक्कत नहीं है। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, यूपी, उत्तराखंड, तो इन सारी जगह पे दोस्तों सबसे ज़्यादा जो खेल खेला जाता है ना वो थर्ड बॉल एंड ही खेला जाता है। और आपको जान के हैरानी होगी कि जितने लोकल स्तर पे टूर्नामेंट होते हैं ना, वो 99% थर्ड बॉल एंड के ही होते हैं। और उसमें इतने बड़े बड़े प्राइज़ दिए जाने लग गए हैं कि प्योर शूटिंग के तो वो जो नेशनल स्तर के टूर्नामेंट होते हैं, जिनको इंटरनेशनल स्तर के कहते हैं ना, वहाँ पे भी इतने नाम नहीं होते। जो सुविधाएं लोकल स्तर पे दी जाने लगी ना प्योर थर्ड बॉल एंड में, वो आपको किसी थर्ड बॉल एंड की जगह किसी प्योर शूटिंग के टूर्नामेंट में भी नहीं मिलेंगे। वो इनाम है या फिर वो जो सुविधाएं हैं, क्योंकि वो खेलने वाले ही नहीं हैं, उसको देखने वाले कहाँ से होंगे। आप किस गेम की पॉपुलरिटी का अंदाज़ा तभी लगाते हो ना जब उसके दर्शक बढ़िया ज़्यादा मात्रा में या फिर वो खेल बहुत ज़्यादा मात्रा में जाता हो। प्योर शूटिंग वॉलीबॉल पता नहीं, हमने तो इतने साल हो खेलते, गिनती के खिलाड़ियों के नाम सुने हैं बस जो खेलते हैं, नहीं तो खेलने वाले खिलाड़ी है कोई ना उसके। इसके उल्टे जो ये खेल है थर्ड बॉल एंड है, ये 99% खिलाड़ी इस खेल को खेल सकते हैं बिना किसी दिक्कत के, आराम से। तो दोस्तों, अगर इन सारी जो ये वार्तालाप हुई है प्योर शूटिंग वॉलीबॉल को लेकर, थर्ड बॉल एंड को लेकर, क्योंकि अगर फ़ायदा मान्यता मिलने का तभी है दोस्तों जब उस खेल को ज़्यादा मात्रा में खिलाड़ी खेल ले। ये नहीं कि भाई मैं अगर उस खेल में फेडरेशन की इंटरप्रेशन ज़्यादा रहेगी या फिर कोई किसी को मतलब अपने फेवर के खिलाड़ी को खिला देता है, उससे क्या बेनिफिट है फिर? इससे बड़े फिर मान्यता मिलनी ना मिलनी बराबर है। तो रूल वो होने चाहिए जो कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में खिलाड़ी उस खेल को खेल सकें। और आप चाहे इस चीज़ के लिए कोई वोटिंग करवा लो या कोई ऑनलाइन सर्वे करवा लो या खिलाड़ियों से आप खुल के बात कर लो, आपको सिर्फ एक ही चीज़ दिखेगी, भाई थर्ड बॉल एंड के रूल बेस्ट है इस खेल के लिए, ना कि प्योर शूटिंग वॉलीबॉल के। आप दो मैच देखोगे ना, एक प्योर शूटिंग वॉलीबॉल का और एक थर्ड बॉल एंड का, जब अपनी आंखों से देखोगे सामने बैठ के, तो आप थर्ड बॉल एंड को देख के नहीं भाई इस मैच में मज़ा आया, जबकि प्योर शूटिंग वाले को देख कर ये खुद कहोगे भाई यार इसमें कोई मज़े वाली बात आई को ना। तो गेम की भलाई इसी में है कि भाई अगर मान्यता मिल रही है ना, बढ़िया है मिल गई, तो इसके जो रूल करने हैं वो थर्ड बॉल एंड ये कर दो, तभी इसे मान्यता मिल रहा कोई फ़ायदा है, नहीं तो कोई बेनिफिट नहीं मिलना। तो दोस्तों, जो इस वीडियो में आपसे ये जो सारी बातें करी हैं, अगर आपको इन बातों में ये लगे भाई ठीक कही हैं ये बातें, तो कमेंट करके उसे बताएं। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर दें। हाँ, ये ज़रूर कहूँगा शेयर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में करें, ताकि जो हमारे फेडरेशन के अधिकारी हैं वहाँ तक ये बात अगर आप पहुँच सके भाई थर्ड बॉल एंड के रूल इस गेम के लिए कितने बेनिफिशियल हैं, तो उस प्रकार से इसके रूलों को थोड़ा चेंज करके बेनिफिट मिल सके सभी खिलाड़ियों को। तो शेयर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में करें ताकि वहाँ तक ये बातें पहुँच सके। अगर आपको इसमें कोई गलत लगी तो उसके बारे में भी आप कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद। राम राम।